kitchen plays a very important role at our home. If things are going wrong in your kitchen, it can put you in a really bad mood. And similarly, if things are going good in your kitchen, along with your mood, you can set mood for others. For me, having a functional kitchen with smart equipments are going to make my day. So today introducing some of the small and helpful kitchen tools which I have been using and found it really helpful. Welcome back guys to Hack Idea Trick with Sujita. I'm sure मेरी ही तरह आप में से बहुत लोग कोकोनट अपने घर में मंगवाते होंगे और आई एम श्योर कि जब आप कोकोनट मंगाते होंगे आप मेरी ही तरह चाकू का इस्तेमाल करते होंगे इसे ओपन करने के लिए। कुछ कोकोनट तो आसानी से ओपन हो जाते होंगे बट कुछ इस तरह से ज़िद्दी भी निकलते होंगे जिनकी इनर सरफेस हार्ड होती होगी और उसे चाकू से काटने में एक तो चाकू भी ख़राब होती है और वो शायद कभी कभी कट भी नहीं पाता। तो ऐसे सिचुएशन में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि एक कोकोनट ओपनर ज़रूर खरीद ले। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके टिप में शार्प एजेस दिए गए हैं और पीछे के साइड में आप देख सकते हो एक स्टिक है। इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। टू यूज़ इट व्हाट यू हैव टू डू इज़ आप कोकोनट को फर्मली पकड़ लें और इसे सिर्फ आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जैसे ही जैसे आप रोटेट करते जाओगे ये परफेक्टली अंदर चला जाएगा और आप इसे जब रिमूव करोगे आप देखोगे कि ये परफेक्ट कटिंग के थ्रू वो पूरा कोकोनट का पोर्शन बाहर आ चुका है। तो अब आप उस कटआउट पोर्शन को निकालने के लिए इस स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू पुश इट एंड वो कटआउट पोर्शन परफेक्टली बाहर आ जाएगा। Another item is this stainless steel scraper. Now this scraper can be used for scraping, crushing, chopping and also measuring. आप देख सकते हो उसमें एक स्केल बना हुआ है ताकि आप परफेक्टली मेजर कर सको। इसे बेकिंग में बहुत यूज़ किया जाता है। हम अपने घर में इसे कभी कभार अगर केक बनाते हैं तो उस समय भी यूज़ करते हैं बट मेजरली डो को काटने के लिए या फिर अगर चॉपिंग की हुई है तो चॉपिंग बोर्ड से चीज़ों को उठा के गैस में बैठे हुए कुकिंग यूटेंसिल में डालने के लिए यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डो वगैरह अपने स्लैब में कभी यूज़ करते हो पिज़्ज़ा वगैरह बनाते समय तो बहुत सारा डो स्लैब में रह जाता है तो दिस स्क्रैपर कैन बी अ गुड ऑप्शन टू स्क्रैप एवरीथिंग एंड क्लीन योर स्लैब ऑल टुगेदर। नेक्स्ट आइटम में है ये आइकिया का गार्लिक प्रेस विच वी हैव बिन यूजिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम और ये काफ़ी ड्यूरेबल प्रोडक्ट है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इसमें कम से कम 6 से 7 गार्लिक के क्लोव्स आराम से आ सकते हैं एंड आप जो इसकी जाली वाला सेक्शन देख रहे हो वो आराम से बाहर निकल आता है। सो वेन एवर यू आर प्रेसिंग एनी गार्लिक ये वाला सेक्शन आप निकाल के क्लीन कर सकते हो ताकि काम ख़त्म होने के बाद कुछ भी अंदर रह ना जाए। तो गार्लिक को प्रेस करने के लिए इसको कुछ इस तरीके से ओपन करना पड़ता है और जो सेक्शन आपको जाली वाली दिख रही है उसमें आप चाहो तो 6 से 7 गार्लिक ऐड कर सकते हो। मैंने 3 यूज़ किया है यहाँ पे। नाउ यू हैव टू प्रेस इट और बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन सी दैट द ओनली लेफ्ट आउट पोर्शन इज़ गार्लिक के छिलके और वो भी परफेक्टली सेपरेट हो चुके हैं। So now you can clean it as usual. Now this item is wok support या फिर milk pot support. इसे जब हमने ख़रीदा था तो ये कुछ इस तरह से स्टील बॉडी था लेकिन जब हमने यूज़ करना शुरू किया तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। सो प्रोडक्ट की क्वालिटी वाइज हमें उतना इशू नहीं हुआ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसे हमें वोक सपोर्ट के लिए ही यूज़ करना था। आप देख सकते हो कि हमारे गैस हॉब के बर्नर्स काफ़ी बड़े हैं तो अगर हमें इसमें कोई भी छोटे बर्तन यूज़ करने होते हैं तो हमें इस वोक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है।
और क्योंकि ये परफेक्टली काम करता है तो हमें कोई इशू नहीं है। मे बी स्टेनलेस स्टील से ये लोहे का दिखने लगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज एंड ऑफ द डे ये हमारा काम परफेक्टली करता आ रहा है। नाउ दिस इज़ सॉल्ट एंड पेपर मिल। ये बेसिकली सॉल्ट एंड पेपर को एक साथ क्रश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें सॉल्ट एंड पेपर डालने के लिए आपको इसको ऊपर के सेक्शन से ओपन करना होता है एंड देन यू कैन फिल वट एवर यू वॉन्ट टू फिल इनसाइड। और उसके बाद इसकी कैप को बंद करने के बाद यू जस्ट हैव टू क्रश इट ऑन द आइटम इन विच यू वांट सॉल्ट एंड पेपर एंड इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। नाउ दिस आइटम इज सिरेमिक स्पून और लैडर रेस्ट। आप कुकिंग करते समय अपने स्पून को रखने के लिए कोई और जगह खोजते होगे, उससे बेटर है यू कैन ऑलवेज कीप इट क्लोज टू योर कुकिंग एरिया एंड जब भी आपको लैडर की ज़रूरत ना हो आप इस रेस्ट को यूज़ कर सकते हो टू कीप योर स्पून एंड लैडर्स। Now this last product is also very important gadget which works really fine when it comes to chopping and grinding. This is the upper section of grinder and जो इसके नीचे वाले section है उसमें 2 blades आते हैं। नीचे वाला सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें ब्लेड्स इस पर्टिकुलर स्टिक में अटैच्ड होती हैं। आप चाहे तो इसे रिमूव भी कर सकते हो क्लीन करने के लिए और वापस इसे लगा भी सकते हो। बस इसे यूज़ करने के लिए इसके ट्रांसपेरेंट जार में जो भी आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी चॉप करने हैं उसे आप डाल दीजिए और उसके बाद ऊपर वाला लिड लगा के यू जस्ट हैव टू यूज़ द अपर सेक्शन टू प्रेस। एक प्रेस में ही आपकी चॉपिंग विद इन सेकेंड्स हो जाती है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप। आई विल बी बैक विद समथिंग न्यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय।